सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ दिलचस्प और सरगर्मी हुई तेज। गिरिडीह बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य के लिए 29 प्रत्याशी हैं, तो एसोसिएशन के कमेटी के पद के लिए 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। 9 अप्रैल को चुनाव के बाद उसी दिन परिणाम आने की संभावना है। हर प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी जीत तय करने को लेकर लगातार कसरत करने में लगा है। बतौर वोटर अधिवक्ताओं की संख्या 750 के करीब है। इनमें हर साल करीब 650 वोटर ही मत का प्रयोग करते हैं। 3 सालों बाद चुनाव की घोषणा हुई है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को सिर्फ जातीय समीकरण पर ही भरोसा है। अध्यक्ष पद के चुनाव में 2 प्रत्याशी ही पूरे अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ प्रत्याशी अपने जातीय समीकरण को गोलबंद करने में जुटे हैं, तो दूसरे प्रत्याशी पिछले कार्यकाल की उपलब्धि लेकर अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं। यही हाल सचिव पद के चुनाव के साथ भी है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कड़ी धूप में फिलहाल एक एक पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। श्री कुमार गुप्ता अधिवक्ता। वर्तमान आसन चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें कोषाध्यक्ष के पद पर मैं नामांकन किया हूँ और मुझे पार समर्थन जो है सो अधिवक्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेरी जीत निश्चित है और चुनाव में जीतने के बाद मैं जो सो सभी अधिवक्ताओं, खासकर कन्या अधिवक्ताओं की सुरक्षिताओं को पूरा ख्याल रखूँगा और मान सम्मान का सभी ठेस पहुँचेगा। धन्यवाद। हाँ बोलिए। है ना सर, माननीय चुन्नूकांत जी के लिए एक शेर हम लिखे हैं। वो पंक्ति है, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने, सूख गया वो तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने। मीलों का सफर पल भर में बर्बाद हो गया, मीलों का सफर पल भर में बर्बाद हो गया, जब उसने कहा कहो कैसे आना हुआ, जब उसने कहा कहो कैसे आना हुआ। यानी मील इतना सफर तय कर रहा, फिर भी पूछ रहा कैसे आया। किसी ने जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। क्या बात है सर, रोते 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 जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सर, अरे जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आने वाला है कल, उसमें क्या करना चाहेंगे, उसके लिए आपको समस्या है या कुछ? इसलिए हम लोग सब चुनाव करेंगे कोविड-19 का देखते हुए। सब हम लोग चुन्नू भैया के पक्ष में चुनाव करेंगे, चूंकि इनका काम इस तरह से रहा जो हम लोग इसको वोट भी दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा है। किस तरह का काम तो आप कराते हैं? वकीलों का जो भलाई के लिए जो काम है, बखूबी रात दिन जो है लगे हुए रहते हैं, हम लोग के लिए किए हैं। और कुछ ऐसा समस्या है जो आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि ये समस्या होनी आगे जब जीतेंगे तो आप करेंगे? हाँ, तो बोले कि हम लोग भी पानी का व्यवस्था भी कर देंगे। छोटा सा चुनाव के बाद सब बहुत बड़ा इशू में पीने के लिए जो पानी का व्यवस्था हो, हमारे यहाँ सफिशिएंट नंबर सर्वेंट का है, तो हम लोग को इधर से बुक कर दिया जाएगा ताकि हम लोग को भी सुविधा होगा। यही उनसे कहेंगे। होने वाला है और कैंपेनिंग अभी हम लोग का पीक पर चल रहा है और इस बार जो है सो जितना भी लोग खड़ा हुआ है, हम लोग का जो महागठबंधन है उसके सामने सब फेल है और सबका मुंह सूख रहा है।
और टॉप टू बॉटम जितना भी हम लोग का महागठबंधन का प्रत्याशी है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से लेकर एग्जीक्यूटिव तक सभी जीतने वाले हैं और 16 पोस्ट पर हम लोग कब्जा करने वाले हैं। हमारी शुभकामना आपके साथ है। हैं? हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक्स। हमारे जो हम एग्जीक्यूटिव पद के उम्मीदवार हैं, मेरा सीरियल नंबर 19 है। हमारे बार में जो एग्जीक्यूटिव को जो भी दायित्व हमारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा वो निभाएंगे और हमारी बहुत अच्छी स्थिति है और सभी लोगों को जो भी बार का सुविधा है, जो भी घोषणा पत्र है, वो सारी सुविधा लोगों को थाने कमेटी का 75% लोग आ रहा है, समझे। जहाँ तक मेरा सचिव का पद है तो सचिव से बढ़िया आप देख रहे हैं सारा पंखा जो है, विकास जो है से इनके पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, समझे। विकास का बयार बहा है, किसी प्रकार का गोलमाल बार में नहीं हुआ है। अब ऐसे स्थिति में अधिवक्तागण जो है सारे डबल ग्रेजुएट हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग सब सोच समझ के सब कर रहे हैं। ऐसा और कुछ समस्या जो आप लोग के साथ है जो आगे आप चाहेंगे कि ये समाधान हो अगला सत्र में चुनाव में जो जीतेंगे वो आपके लिए करें? देखिए, विकास हम लोग चाहते हैं कि जो भी जीत के जाए वो बढ़िया से बार का विकास हो, बार और बेंच में बढ़िया संबंध बना के चले और अधिवक्ता का जो कल्याण कोष है उसकी बढ़ोतरी हो, आय का स्रोत बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। और कुछ खास समस्या है जो आपके सुविधा में कमी हो रही हो? नहीं, समस्या तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वैसा कोई समस्या नहीं है। हम लोग यहाँ खुले आसमान में बैठते थे, आज बिजली तले बैठे हुए हैं, पंखा घूम रहा आप भी देख रहे हैं। इनका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इन सुविधाओं का श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो जो है सो कमेटी, जो पुरानी कमेटी है उसी कमेटी को श्रेय देना चाहेंगे ना, जो पुराना कमेटी बनाया है उसी को श्रेय देना चाहेंगे ना। हाँ, उसमें विशेष रूप से हमारे श्रीकांत जी हैं जो खा का कुछ वक्त अधिवक्ताओं ने आपकी मतलब जो राज कार्यकाल हुआ उसमें काफ़ी उसका सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि पंखा वगैरह लगाया गया है, कुछ शेड का निर्माण हुआ है, तो उन लोगों को आप किस दृष्टि से देखना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप? ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि वो के लिए अगर उसका मालिक, डेमोक्रेसी में जो वोटर्स होते हैं वो रहनुमाई करने वाले एक्चुअल मालिक, तो मालिक अगर सेवक का प्रशंसा करे तो इससे बढ़िया तो कोई तोहफा ही नहीं हो सकता। और हम उनके लिए अपने दिल में साधुवाद रखते हैं, उनके लिए उनका अभिनंदन रखते हैं, उनका भाव। और आने वाले समय में क्या क्या सुविधा देना चाहते हैं अधिवक्ताओं को? देखिए, हमारे सीनियर अधिवक्ता से मैं यहीं बैठा था, आप बात कर रहे थे जयप्रकाश बाबू से, उन्होंने सागर में गागर भर दी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास को एक दिन की बात नहीं है, विकास हर दिन होता है, कल भी था, आज भी है और आगे आने वाले दिन में भी। समस्या और विकास ये दोनों का एक समझिए तो चोरी दामन का रिश्ता है। समस्या आती है तो उसका विकास होता है और हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जो हमारे साथी हैं, हम आपको कई बार ये बात दोहराए हैं मीडिया के सामने में कि मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि सबका विकास, सबका सम्मान, ये मेरा पहला लक्ष्य है। और जो दूसरी विकास की बात हम कह रहे हैं वो हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप जिस तरह का सहयोग और स्नेह हमको दिए हैं भूत में, वर्तमान में अगर वो मिला तो मैं वकालत खाना को केवल छोटी छोटी चीज़ों पर उसको निर्भर नहीं रहना चाहता। जैसे अभी वकालत खाना जो है वो वकालतनामा पर निर्भर करता है, एफिडेविट पर निर्भर करता है, हाजिरी फार्म पर निर्भर करता है। हम कहते हैं कि हम वकालत खाना को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, इन चीज़ों से अलग हम कुछ ऐसा व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे वकालत खाना स्वावलंबी हो और उसका अपना रिसोर्सेस हो। हमारे पास उसके संसाधन है। हमने कई बार कहा है कि हमारा जो भूखंड है वो इसका हार्ट ऑफ द टाउन में बसा हुआ, और इतना बड़ा भूखंड किसी प्राइवेट पार्टी के पास आज नहीं, वो केवल गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के पास ये प्रॉपर्टी है और उसमें असीम संभावना है। हम उसको विकसित करके जिला अधिवक्ता संघ को आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनाएंगे।
अभी बहुत सारे जो अधिवक्ता थे उनका समस्या था कि जल और शौचालय ये बहुत जगह अभी भी कमियां हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमियां हैं, हम स्वीकार करते हैं। जब परिवार बड़ा होता है तो चीज़ें तो छोटी पड़ने लगती है, चीज़ें ना वो कम होने लगता है। ये तो एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। कल हमारे पास 500 लोग थे, दूसरे साल 700 हुए, आज 900 हो गए। तो परिवार बड़ा होगा तो चीज़ें तो कम आएगी। हम चीज़ों को बड़ा करने के लिए इसीलिए तो हमने कहा कि हम इसको स्वावलंबी करना चाहते हैं। एक शौचालय नहीं, अगर हमारे पास संसाधन हो तो कई शौचालय बने। महिला अधिवक्ता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अगला जो सत्र आएगा, हमने तो कहा कि वो मेरे लिए पहले तो वो अधिवक्ता है, लेकिन वो नारी शक्ति है, समाज उसको अलग पूजनीय मानता है। हम भी अपने संघ में हम उनके लिए अलग से जो भी व्यवस्था हो सकेगी, यहाँ पर जैसे महिलाओं के लिए हमने अलग से शौचालय की व्यवस्था की है। उनकी आबादी बढ़ी है तो उसको और आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए अलग से और जो चीज़ें देना है वो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और नए नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं आपके संघ में, उसके लिए कुछ नया शर्त रहेगा या फिर क्या सुविधा देना चाहेंगे आप उनको? शर्त क्या, वो तो मेरे साथी हैं, उनके लिए शर्त क्या होगा? विकास को शर्त के साथ है। नए लोगों के लिए हमने कई बार कहा है, पहले भी कहा है कि हम उनको स्किल्ड बनाएंगे, हम उनको योग्य वकील बनाएंगे ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हों। और हम जूनियर अधिवक्ता से भी कहना चाहते हैं कि वो सीनियर का सम्मान करें। सीनियर उनके गुरु हैं, उनसे सीखें और उनके साथ जो सीखे हैं उसको जीवन में अपना लक्ष्य तक ले जाए। उसको कोरोना काल में जो बहुत तरह के अधिवक्ताओं के साथ परेशानियां आई हैं, जो उनका रोजी रोटी पे परेशानी कम हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह कोरोना का काल अधिवक्ताओं के लिए नहीं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान के लिए भी, खास करके जो पेशेवर लोग हैं उन लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ी। गिरिडीह में भी हम लोगों ने फेस किया। लेकिन जब आपने इसकी चर्चा की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला अधिवक्ता संघ ने कोरोना काल में एक नायाब इतिहास रचा है गिरिडीह। और वो इतिहास ये है कि हम अपने ज़रूरतमंद साथियों के लिए, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब हम लाखों रुपया का सामान अधिवक्ताओं ने अपने धन से, अपने जेब से, अपने कोष से अपने जरूरतमंद साथियों के लिए आगे आए हैं और उनको मदद किया। आप अपने कार्यकाल में किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपको भरपूर सहयोग दिए हैं? सब सारे लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सारे लोगों का सहयोग मिला है, सभी वर्गों का समर्थन मिला है। कोई एक नाम लेकर के हम अपनी भाव को नहीं कमजोर करना चाहते। यहाँ जितने लोग हैं, एक एक लोग मेरे सहयोगी रहे, एक एक लोगों का समर्थन मिला है, एक एक लोगों ने मान सम्मान दिया है, वो मेरे लिए हमेशा आदरणीय है, हमेशा पूजनीय है। इस संबंध में प्रशासन को आप क्या करना चाहेंगे? प्रशासन में हम खास करके गिरिडीह के डीसी साहब को जरूर साधुवाद देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो सारी व्यवस्था है जिला प्रशासन की है। और अभी जो वर्तमान उपायुक्त हैं आदरणीय राहुल कुमार सिन्हा जी, जिला अधिवक्ता संघ, हम ऋणी शब्द तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रशासक हैं, जनता की सेवा करना उनका काम है। लेकिन जिस भाव से, जिस अंदाज से उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए, एडवोकेट लिपिक्स के लिए काम किया, वो हमेशा वो दिल में बनेंगे गिरिडीह के अधिवक्ताओं के बीच। धन्यवाद। पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गिरिडीह में और झारखंड में अधिवक्ताओं का पारा भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसका आप क्या कहना चाहेंगे? पर ये कहना चाहेंगे, होना चाहिए सब कुछ। जब चल ही रहा है तो इलेक्शन है, कल ही इलेक्शन है ये बार एसोसिएशन का, बीबीए का, गिरिडीह का। तो मैं तो चुनुकांत जी का सपोर्ट करूंगा और यूं ही नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनका चेहरा देख करके, उनका काम को, उनका व्यवहार को देख के। किस तरह का काम, जैसा बताइए? बहुत तरह का काम उन्होंने किया। जैसे यहाँ फैन लग के लिए जो हम लोग एकदम बिल्कुल बरसात के पानी में, ये उनका वर्क पर हम ज़्यादा ही है। और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा, जब भी मिले हैं एकदम बड़े भाई। और भी आप लोग समस्याएं हैं अधिवक्ताओं का? अभी समस्या तो आते रहेंगे, समस्या तो आते रहते हैं, लेकिन उनका संविधान भी वो निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि चुनुकांत जी को जिताएं और उनके हाथ को मजबूत बनाएं। इससे काम का जो है उनका जुनून हमेशा उनका रहेगा। बिल्कुल है, जो बोलते हैं वो करते हैं। इस बार कार्यकारिणी सदस्य के हेतु नामांकन किया हूं और एक प्रत्याशी हूं। मैं पूर्व में भी 2 बार इस पद पर पदस्थापित हो चुका हूं और मुझे कमेटी के द्वारा जो भी ये कार्य दिया गया है, मैं अपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसे निर्वहन करने का प्रयास किया हूं। आगे भी मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे सभी लोगों को प्यार और विश्वास मिलता है तो मैं आगे भी इसी तरह कार्य करता रहूँगा।
ऐसे कौन कौन सी समस्या है जो कि आप आगे एजेंडा में रखे हुए अपना? जी, अभी मुख्य समस्या है सबसे ज़्यादा कि हमारे जो युवा अधिवक्ता साथी आ रहे हैं उनको बैठने की जो है व्यवस्था बार में थोड़ी कम पड़ रही है। उस पर मेरा जोर रहेगा कि उनको समुचित व्यवस्था दिया जाए कि वो सही जगह उनको मिल सके और वो बैठ सके। और दूसरा है साफ़ सफाई वकालत खाना के। तीसरी बात यह है कि हमारे लाइब्रेरी में सारे बुक्स जो हैं आउटडेटेड हो गए हैं, उसे अपडेटेड करवाना है ताकि अधिवक्ता का पूंजी ही किताब है। और अगर किताबें अगर अपडेटेड रहती हैं तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और केस मुकदमे लड़ने में भी सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही बार एसोसिएशन के वेलफेयर का फंड जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास मेरा रहेगा और ये सब सारी बातें मैं कमेटी के साथ रखूँगा और जो भी कार्य जो अधिवक्ता हित में होगा मैं उसे भी संभवतः कमेटी तक पहुँचाऊँगा। आगामी चुनाव 2021 जो कल उसका वोटिंग होने जा रहा है, इस वोटिंग में हर अधिवक्ता बहुत उत्साह है अच्छे कैंडिडेट को लाने का, हर कैंडिडेट को लाने का। जैसे हमारे जीते हुए कैंडिडेट चुन्नू कांत जी जो बहुत सारे काम किए, जैसे शेड निर्माण किए, पंखा लगाए, पानी का व्यवस्था किए, छाता का व्यवस्था किए, हम लोग के लिए कुर्सी व्यवस्था किए, टेबल व्यवस्था किए। इसलिए हम सभी यंग अधिवक्ता एवं हर अधिवक्ता ये चाह रहे हैं कि इस बार भी भारी से भारी मतों से चुन्नू कांत जी आए ताकि जो बकाया हम लोग का कार्य है, जो बकाया कार्य है उसे पूरा कर सके। और चुन्नू कांत जी को रहने से और हम लोग का एक फ़ायदा हुआ है कि हम अधिवक्ताओं को मान सम्मान बहुत मिला है। मान सम्मान की बात करें, अधिवक्ताओं का जो गहना होता है जिसे हम लोग मान सम्मान कहते हैं, वो हम लोग को अधिक से अधिक मिला है। और हम लोग कल का वोटिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा सचिव पद जो वर्तमान में सचिव थे चुन्नू कांत जी, उन्हीं को हम लोग वोट करने जा रहे हैं और फिर से एक बार विजय बनाने जा रहे हैं। अधिवक्ता संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पिछले कार्य अवधि में संघ के द्वारा काफ़ी विकास के काम हुए हैं। सारे मतदातागण हम लोगों के विकास कार्य को देख करके प्रसन्नचित्त हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी अपना सहयोग समर्थन हमारे पक्ष में देंगे। और मैं वादा करता हूं कि संघ के सदस्यों का मान सम्मान, संघ के विकास के कार्य में तत्पर रहा हूं और हमेशा रहने को कटिबद्ध हूं। धन्यवाद। आगे अधिवक्ताओं के लिए और कुछ समस्याएं ऐसा है जो कि आप सुधारना चाहेंगे? बहुत सारी समस्या है, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को पारित कराने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हमारा संघ आंदोलन करेगा। साथ ही साथ अधिवक्ताओं को जो नए अधिवक्ता ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के एक एकेडमी की हम लोग स्थापना करके उनको दक्षता हासिल कराने का प्रयास करेंगे ताकि उन लोग प्रैक्टिस करने के पहले प्रैक्टिस का अनुभव को समझें और बेहतर रूप से कार्य कर सकें। साथ ही साथ उन लोग की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।